यह कहानी महात्मा गौतम बुद्ध और अकबर के बीच में है। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग की बातों का प्रभाव सामान्य लोगों की बातों के प्रभाव से कहीं अधिक होता है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए पहले ये कहानी सुनते हैं। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था कि वे परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर और गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी चिंतित हैं, लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की बात नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है और उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराइयां त्याग देता है। अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने दरबार में लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करते हैं। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोले, उन्हें एक हफ्ते का समय चाहिए। और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले ही चले गए। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। एक हफ्ते बाद संत फिर से आए और उन्होंने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत ढेर सारी बातें की। उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए कितना हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ में आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थी। वो चाहते तो यह बातें उसी दिन दरबार में कह सकते थे और सलीम की यह बुरी आदत तभी छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और सभी दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर से संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर सभी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देने के लिए तय किया। लेकिन जैसे कि वह हर फैसले के पहले बीरबल की राय लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा। तब बीरबल ने कहा, मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ गया और दरबार में कोहराम सा मच गया। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहते हैं, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो, हम सभी इस संत से माफ़ी क्यों मांगे? तब बीरबल कहते हैं कि हाँ जहाँपना, गुस्ताख की नाफरमानी को माफ़ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहते हैं, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताते हैं कि जहाँपना, जिस दिन संत पहली बार दरबार में आए थे, आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे। तब उनके हाथ में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकाल कर वो खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे, तब ही उन्होंने अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने एक हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारे। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ में आई और सभी ने संत से माफ़ी मांगा और उनसे आशीर्वाद लिया। जीवन में प्रभावी होने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि हमें दुनिया बाद में बदलनी है, पहले तो स्वयं को ही बदलना है। अगर हम खुद को ना सुधार पाएँ तो दूसरों को सुधारने का प्रयास किसी काम का नहीं। लेकिन आज अधिकतर लोग खुद में खामियां ढूंढते हैं, बुराइयां नहीं, और दूसरों को अक्सर सलाह देते हैं। और ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में असफल रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों में कमियां ही ढूंढते हैं और दुनिया को बदल देना चाहते हैं। जब आप स्वयं में बदलाव लाकर दूसरों से उस बदलाव की बात करते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव स्वतः ही बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं और यही कारण है कि लोग उनसे प्रभावित नहीं होते। पहले खुद को बदलिए, फिर दुनिया से उस बदलाव की बात कीजिए।
धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक करें,